ये के तरफ ज़्यादा झुकाव है क्योंकि प्रधानमंत्री जी का चेहरा फेस वैल्यू है, उनका राह देख रहा है। हम लोग साथ हैं, अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग बॉर्डर पर भी जाके दानापुर में जो हम अभी तक अनुभव किए हैं, घूमे हैं हर जगह, तो बिल्कुल जा रहा है जो पंचर बनाता है, जो सुइया में धागा फासिज्म के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, काफी नजदीक समय आ रहा है। जैसे जैसे समय जो है तिथि जो है नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो है बिहार की सियासी पारा जो है गर्म होते जा रहा है। इस वक्त जो है हमारे साथ मौजूद है हमसे बात करने के लिए बेला यादव जी, भाजपा के नेता है और दानापुर के जो है प्रबल उम्मीदवारी के भी जो है दावेदार है। कहीं ना कहीं बेला यादव जी जो है इनको जनता के बीच भी जो है ज़्यादा एक्टिवनेस आजकल जो है देखा जा रहा है कि काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में बातचीत करेंगे चुनावी माहौल पे, साथ ही बातचीत करेंगे कि देश और दुनिया और भारत में जो है और बिहार में खासकर क्या कुछ हो रहा है उस पर भी हम बात करेंगे इनसे। बहुत बहुत स्वागत है बेला यादव जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। क्या कहेंगे सर जिस प्रकार से जो है अभी बिहार की राजनीति चल रही है, तो अभी बिहार की राजनीति पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिहार का जो राजनीति चल रही है बिल्कुल एनडीए के पक्ष में चल रही है और मैं भी घूम रहा हूँ अपने क्षेत्र में दानापुर में, काफ़ी जनता के बीच में जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और हर जगह चाहे दियारा हो या ऊपरवार का रूरल क्षेत्र हो या अर्बन शहर का अर्बन क्षेत्र हो, हर जगह घूम रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों का दुख दर्द को बहुत नज़दीकी से देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और उसको पहल कर रहे हैं। जो काम हमसे होने लायक है उसको तुरंत इमीडिएट कर दिया जा रहा है। सर, एक तरफ जो है तेजस्वी यादव जी भी वेटिंग कर रहे हैं, एक तरफ नीतीश जी भी है। महागठबंधन बनाम एनडीए है, तो क्या लगता है कि इस बार जनता जो है रूरल और अर्बन क्षेत्र की जनता है, तो उसमें डिफरेंट कितना होने वाला है? देखिए, महागठबंधन और एनडीए एनडीए के तरफ ज़्यादा झुकाव है क्योंकि प्रधानमंत्री जी का चेहरा फेस वैल्यू है, सब कुछ है और बिहार में नीतीश बाबू का विकास है। जो विकास तो दिखता है भाई, वो तो मैंने बताने का चीज़ नहीं है। जितना डेवलपमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का नीतीश बाबू के रीजन में, ये तो स्वाभाविक है, सब लोग देख रहा है। कहने का वहाँ कहीं ज़रूरत नहीं है, रोड हो या बिल्डिंगें हो या बहुत सारा चीज़ है वगैरह, तो दिख रहा है। उस पर भी लोग को दिमाग है कि डेवलपमेंट का नाम पर नीतीश बाबू नंबर 1 में हम लोगों के। तेजस्वी यादव जी भी कहीं ना कहीं दावा करते हैं कि 17 महीना जब हमारी सरकार था नीतीश जी के साथ, तो हमने नौकरियां दिया, हाँ, तो बहुत सारे कुछ हमने रोजगार भी दिया है, बेरोजगारों को जो है रोजगार भी दिया है। तो क्या लगता है कि नीतीश जी के साथ रह के तेजस्वी यादव जी ने नौकरी दिया है? इस पर आपका क्या सोचना है? नहीं, वो देखिए, सात निश्चय में नीतीश बाबू का भी उसमें ये सारा मैनिफेस्टो था कि माने बेरोजगारों को रोजगार देने का। उसी को तेजस्वी जी ने आए तो उसको थोड़ा फास्ट करवाए, समझे? वो तो चल ही रहा है, वो तो प्रक्रिया पहले से भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। बंद तो नहीं हुआ है बहाली का प्रक्रिया चल ही रहा है। अब उसका क्रेडिट तेजस्वी जी लेना चाहते हैं तो ये तो एक आदमी के एक हाथ से ताली तो बजता नहीं है कभी। ताली बजाने के लिए तो दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ता है, तो जो घर का मुखिया होता है, वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है विकास में भी और किसी तरह का अगर कोई अप्रिय घटना घटता है तो मुखिया को ही गाली बकते हैं लोग। सर, दानापुर जो है बिहार की एक ऐसी सीट बन चुकी है अब विधानसभा की, काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है फिलहाल। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बार जो है यहाँ पे जो है कितना कठिन होने वाला है? देखिए, दानापुर में जो हम अभी तक अनुभव किए हैं, घूमे हैं हर जगह, तो बिल्कुल एनडीए के पक्ष में। एनडीए से यह है, हम भी घूम रहे हैं, बहुत सारे और लोग भी हैं, घूम रहे हैं, वो लोग भी घूम रहे हैं, तो एनडीए के पक्ष में है। अब जनता को चुनना है कि एनडीए से कौन जो है कार्यकर्ता नेता बनेगा, जो हम लोगों को 5 साल का जो पीरियड होता है, 5 साल में हमारे साथ हर हमेशा कौन खरा उतरता है, ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। हम भी एक मैदान में हैं, हम भी इलेक्शन लड़ने का मूड में है। पार्टी जो निर्णय लेगी इस बार? हाँ, 100% लड़ेंगे। पार्टी जो निर्णय लेगी, पार्टी का माने आदेश तो सर्वोपरि है, लेकिन मैं भी मैदान में हूँ। अच्छा, जनता के बीच अभी से आप लग गए हैं, जा रहे एक्टिव है, तो जनता सबसे बड़ी समस्या क्या बताती होगी कि मुझे ये समस्या है, और जनता के सामने सबसे बड़ा वादे आप क्या करते हैं? देखिए, जनता सबसे पहला चीज़ तो ये है क्या कि उन लोगों का शिक्षा, स्वास्थ्य और प्लस बहुत सारे मनोरंजन के लिए खेलने का वहाँ पर अभी तक दानापुर में कोई पार्क या कोई बड़ा ग्राउंड नहीं है। अच्छा। जो खेलने में बच्चों लोगों को बहुत दिक्कत होता है। यहाँ से किसी को बीएमपी जाना पड़ता है दानापुर से, तो किसी को राजेंद्र नगर स्टेडियम का इंतज़ार करना पड़ता है या खेत-ऊत में खेल पाते हैं कहीं खाली रहा तो। ग्राउंड नहीं है, उस पर विशेष फ़ोकस करना चाहिए था, पार्क का विशेष फ़ोकस करना चाहिए था।
वृद्धा लोगों के लिए विशेष व्यवस्था करना चाहिए था। इस पर जो भी यहाँ प्रतिनिधि जीतते हैं या करते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देते। सर सड़कें के क्या हाल है? सड़कें पर आप भी चलते हैं, दानापुर के सड़कें के हाल जो है वो सब लोग जानते हैं। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि सबसे बड़ा समस्या सड़क, जल जमाव या शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार, बेरोजगार जो भी है, आपके हिसाब से नहीं, प्रमुख सड़क समस्या है? सड़क लगभग सब ठीक है, कुछ 1 आध 2 सड़क को छोड़ कर के बाकी सारे सड़क ठीक है। जल जमाव का जो स्थिति है हमारे यहाँ, बरसात का कोई फ्लड का पानी नहीं आता है, बरसात का पानी जमता है। लो लैंड होने के वजह से जब नया-नया घर बना है तो काफ़ी हाई हो गया है, उसके लिए नाला का भी प्रोविज़न हो रहा है, सब काम चल ही रहा है डेवलपमेंट का, उसमें रुका हुआ नहीं है, नगर निगम से भी हो रहा है और प्लस सरकार के तरफ से भी हो रहा है। जल निकासी के लिए सरकार के तरफ से भी पहल हो रहा है, उस पर काम चल रही है। सर मतलब अगर बेला यादव जी मान के चलिए कि आपको टिकट मिलता है, जी, जी, जनता आपको जिताती है, जी, जी। जीतने के बाद सबसे पहला काम जो दानापुर वासियों के लिए करना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से 2 काम सबसे पहला होना चाहिए, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य। जो मैं पिछले बार भी मैंने बताया था कि आप हम दियारा क्षेत्र में गए थे, वहाँ ना शिक्षा का कोई सुविधा बढ़िया है और ना स्वास्थ्य का कोई सुविधा बढ़िया है। किसी को अगर रात में किसी तरह का घटना घटती है, उसको बहुत ही माने परेशानी का उठाना पड़ता है और आते-आते पता चलेगा कि वो आदमी या तो दम तोड़ देता है या तो काफ़ी खराब स्थिति हो जाती है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा उधर होना चाहिए। ऊपरवार में जो है, ऊपरवार में बढ़िया पार्क होना चाहिए, बढ़िया स्टेडियम होना चाहिए और स्कूल का व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। आपके हिसाब से बेला यादव जी क्या लगता है कि जिस प्रकार से जो है राजनीति चलती है बिहार की, कास्टिज़्म पे चलती है, तो आपके हिसाब से लगता नहीं है कि कास्टिज़्म जो है खत्म होनी चाहिए, विकास जो है हावी होनी चाहिए राजनीति में, बिहार की राजनीति में इस वक़्त? देखिए, इसमें हम 100% कास्टिज़्म के खिलाफ हैं, अच्छा। समझे? जात का राजनीति नहीं होना चाहिए, जमात की राजनीति होनी चाहिए जी। और जिस दिन जमात का राजनीति होगा, खुद ब खुद वो डेवलप हो जाएगा और कास्ट का राजनीति में बँटने के वजह से पटना के एकदम नज़दीक दानापुर होने के बावजूद भी डेवलपमेंट में रोड़ा बना हुआ है। सर बहुत सारा जो है डेवलपमेंट में रोड़ा बना हुआ है। बोला कि जात का राजनीति नहीं, जमात की राजनीति होनी चाहिए। तो एक मेरे हिसाब से प्रश्न है जो हम सोचते हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी में अगर देखा जाए, बीजेपी और बीजेपी में और आरजेडी में देखा जाए, खासकर ये 2 पार्टी प्रमुख पार्टी है बिहार की, तो जात की राजनीति सबसे ज़्यादा कौन करते हैं आपके हिसाब से? ये निष्पक्ष बोलिएगा। नहीं, मेरे हिसाब से तो महागठबंधन में जात की राजनीति ज़्यादा अच्छा। है। महागठबंधन में जात की राजनीति ज़्यादा है, जो नहीं होना चाहिए। राजनीति में जातीयता विकास का रोड़ा है, बहुत बड़ा रोड़ा है। बहुत बार हुआ है। हाँ, बहुत बड़ा रोड़ा है। ये रोड़ा इस कैसे खत्म होगा सर? ये तो भाई माने जब तक उस सिस्टम में आप प्रवेश नहीं कीजिएगा, तब तक बाहर रह करके तो उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। एक उदाहरण बनना पड़ेगा कि दानापुर का एक मॉडल बनाना पड़ेगा कि भाई देख लो, वहाँ का प्रतिनिधि जो बने हैं या बनने जा रहे हैं, वो इस तरह का हैं, जो जमात का राजनीति करते हैं, सबका साथ सबका विकास हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नारा है। सर अभी वक्फ बिल अमेंडमेंट आया था जिसके लेके जो है देश के अन्य जगहों पर जो प्रदर्शन किया गया, उस प्रदर्शन में एक प्रमुख प्रदर्शन जो था बंगाल के मुर्शिदाबाद में था। मुर्शिदाबाद में जो है हिंदुओं पर अत्याचार किया गया, वहाँ पर जो है कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित जो हुए दलित हुए। तो यहाँ पे जो है लोग जाति-जाति खेलते हैं। पर मुर्शिदाबाद में हालात ये है, जैसे हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है तो मैं अपने अनुसार आपको अनुभव बता रहा हूँ कि वहाँ पे जो है घरें जलाई गई, वहाँ पे घरों में लूटपाट की गई, इवन वहाँ पर जो है मंदिरों को भी तोड़-फोड़ किया गया। तो क्या लगता है कि ये सब जो है देश के अंदर, जहाँ पे हिंदू की संख्याएँ कम है, तो ये सब होना कितना जायज़ है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो आया है, उसको पढ़ने का ज़रूरत है और समझने का ज़रूरत है और समझाने का ज़रूरत है। वक्फ बिल जो आया है, ये उस तबके को उस समाज में फ़ायदा होने जा रहा है जो पंचर बनाता है, जो सुइया में धागा डालता है, जो बटाम लगाता है, जो रुआ धुनता है। उन तबकों को फ़ायदा होने जा रहा है। उस तबके में सबसे ज़्यादा जो गरीब तबका है, अल्पसंख्यक में, उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है वक्फ बोर्ड से। तो ये समझाने की ज़रूरत है। उनको बलगला रहा है लोग और समझ नहीं रहे हैं। पढ़ने का चीज़ है, समझने का चीज़। तो उसको समझाने का चीज़ है और समझाया जाए। वहाँ हिंदू और मुस्लिम जो कार्ड खेला जा रहा है, वो गलत है, दुर्भाग्य। ममता दीदी को क्या देखते हैं इस वक़्त? ममता दीदी गलत कार्ड खेल रही हैं। ममता दीदी को उस पर जो है सभी को समझाना चाहिए और सही बात को बताना चाहिए कि वक्फ बिल लाने से गरीब तबका जो अल्पसंख्यक में है, उसको फ़ायदा होने जा रहा है, बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। पहलगाम में जो है अंत की घटनाएँ घटी, धर्म पूछ के जो है कहीं न कहीं टारगेट किया गया, गोलियाँ बरसाई गई। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो दुर्भाग्य है। जितना भी अगर उस पर निंदा करे,
वो कम पड़ जाएगा। वो बहुत ही दुर्भाग्य है जो हमारे देश में ही हमारे भाई को, हमारे बहन पर लोग दुश्मन बने हुए हैं और हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आतंकवादी लोग, कुछ छोटा सा पाकिस्तान का ही है लोग, तो छोटा सा पाकिस्तान जो हम लोग चाहे तो 24 घंटा में उसको रौंद दे। और कदम उठाना होगा प्रधानमंत्री जी को। पूरा बिहार, पूरा देश उनका राह देख रहा है। हम लोग साथ हैं, अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग बॉर्डर पर भी जाकर के लड़ने के लिए तैयार हैं, समझे, बॉर्डर पर भी जाकर लड़ेंगे। हाँ, पाकिस्तान को अगर बर्बाद करने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग अपना भी बॉर्डर पर शहीद होने के लिए तैयार है। अच्छा, समझे, वो पाकिस्तान हमारे यहाँ आके निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों पर जो वार किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। चलिए, तो ये थे बेला यादव जी। सीधा सीधा कहना था कि अगर पाकिस्तान को धूल चटाने की बात आएगी, अगर पाकिस्तान को अगर मुकाबला करने की बात आएगी पाकिस्तान से, तो हम लोग जो है बॉर्डर पर भी जाने के तैयार है। शहीद भी होने का अगर वक्त आएगा तो शहीद भी हो जाएंगे। और ख़ासकर जब हमने इनसे जो है वक्फ बिल पर भी बात की तो इन्होंने सीधा कहना था कि वक्फ बिल से जो है कहीं ना कहीं पसमानदा मुसलमान जैसे दर्जी हो गए, ऐसे ऐसे लोगों को जो है इससे फ़ायदा है। साथ ही हमने बिहार की राजनीति पर भी इनसे बात करा। इन्होंने बिहार की राजनीति पर भी कहा कि बिहार में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, ये राजनीति जो है फिलहाल जातिवाद, कास्टिज़्म जो है ये हटा के जो है विकासवाद की राजनीति होनी चाहिए। साथ ही हमने इनसे इनके विधानसभा क्षेत्र दानापुर पे भी बात की है। तो दानापुर के लेके इन्होंने कहा कि दानापुर में जो है अभी भी विकास नहीं पहुँची है दानापुर में, और विकास पहुँचाने के लिए दानापुर के जनता को सोचना होगा कि हम कैसे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार जो है बेला यादव जी भी है कहीं न कहीं मैदान में उतरेंगे। ये इन्होंने अभी साफ कह दिया कि हम जो है जनता से मिल रहे हैं और हम लड़ेंगे चुनाव, लेकिन अब जो है ये पार्टी का मतलब देख रहे हैं कि पार्टी क्या इनको देखती है। टिकट अगर पार्टी इनको देती है तो टिकट चुनाव लड़ेंगे भी। ख़ासकर ये इनका विकास का एक प्रमुख मुद्दा रहा है हमेशा से। शुरू से ये कहते हैं कि दानापुर में एक प्रमुख मुद्दा है विकास का कि हॉस्पिटल के लेके जो मतलब नदी के उस पार हॉस्पिटल है, नदी के इस पार हॉस्पिटल होना चाहिए। ऐसे-ऐसे बात के लिए हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं? अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट पटना से।